देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं नाजरीन ज़फ़र अली साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन्होंने ऐलान किया है कि 9 मई के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं दी गई हैं, इनको वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जज साहब ने कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए। फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो मुल्ज़म जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको भी उनको इंसाफ के तकाज़े उनके हवाले से पूरे किए जाएँ और उनको सुना जाए। लेकिन जिस तरह से ट्रायल हुआ, जिस तरह से जिरा हुई और फिर सज़ाएँ दी गई हैं, ये कानूनी तकाज़े इसमें पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा एक जगह पर है, फिर उसको पूरे पाकिस्तान में ही आप उसकी एफ़आईआर जो है वो नॉमिनेट कर दें, वो नॉमिनेट हो जाए और फिर उस बेस पर आप उसको सज़ा दे दें। तो वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी अपील करेंगे और जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी को सज़ा नहीं दे देता, तो ये जिनको नाअहल करने जा रहे हैं, जो रुकन हैं असेंबलियों के, वो नाअहल नहीं हो सकते। और उसके अलावा भी नुसरत जावेद साहब का कहना है कि जो फाइंडिंग है, स्टैंडिंग है 9 मई के केसेस में, वो इतनी कमज़ोर हैं। जब वो आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट जाएँगे या हाई कोर्ट जाएँगे, तो वहाँ पर ये फ़ैसले जो हैं ट्रायल अदालत के में जो निचली अदालत होती हैं, वो स्टैंड नहीं कर पाएँगी और ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। उन्होंने एक चट्टा साहब हैं, एमएनए हैं, उनका बताया कि तकरीबन उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए हैं। तो फिर जब अवाम एक बंदे को मुंतखब कर रही है, तो फिर अदालतें किस बेस पर उनको इतनी सज़ाएँ दे रही हैं, जबकि चट्टा साहब जो हैं जिस जगह का उनको नॉमिनेट किया गया है, वो उस जगह पर ना मौजूद थे, ना उनका ताल्लुक है, ना वो वहाँ से एमएनए बने हैं, लेकिन उनको भी मियाँ वाली के केस में जो है एटीसी की अदालत ने 10 साल की सज़ाएँ दे दी हैं।